जन सुराज में आने की जिम्मेवारी पाने का एक और एकमात्र क्राइटेरिया है काबिलियत। अगर आप काबिल व्यक्ति हैं तो आप जन सुराज में आपको जिम्मेवारी मिलेगी। काबिलियत का पैमाना क्या है? काबिलियत का पैमाना है समाज। समाज ने जिसको काबिल बताया उसको हम लोग काबिल मानते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे पास 100 सीट है और काबिल 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों में से 100 लोगों का चुनाव कैसे? काबिल सब हैं, 1000 काबिल लोग हैं, हमको उसमें से 100 लोगों को चुनना है, उनका चुनाव कैसे होगा? तो हम लोगों ने ये कहा कि जब हम काबिल लोगों के बीच से लोगों को चुनकर टिकट देंगे या संगठन बनाएंगे तो जिस समाज की जितनी संख्या है उस समाज के उतने काबिल लोगों को जरूर लेकर आएंगे। तो मनोज भारती जिनको अध्यक्ष घोषित किया गया वो बिहार के गांव के स्कूल से पढ़े, नेतरहाट गए, IIT कानपुर गए, IIT दिल्ली गए, IFS बने। एक बार को भूल जाइए कि उनकी कोई जाति है। ये अगर आप प्रोफाइल देंगे तो लोग कहेंगे भी पढ़े लिखे समझदार आदमी तो हैं, काबिल तो होंगे जरूर। और भी काबिलियत के उनके पहलू हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। वो काबिल हैं इसलिए बने हैं जो दलित भी हैं। YV गिरी ने पहली बार 75 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा। इसलिए नहीं रखा कि वो गिरी हैं, इसलिए YV गिरी उसके हिस्सा है क्योंकि वो बिहार के सबसे एकम्प्लिश्ड रिनाउंड कानूनविद हैं। उसी मन से केसी सिन्हा का नाम घोषित किया गया। केसी सिन्हा इसलिए नहीं है कि वो सिन्हा है कि सिंह है। केसी सिन्हा, अगर कोई भी विद्यार्थी बिहार या नॉर्थ इंडिया में मैथमेटिक्स पढ़ा है तो जानता है कि सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति ने अगर गणित की किताब लिखी जिसकी बिकी है वो है केसी सिन्हा। जो भी व्यक्ति जन सुराज में चुनकर आएगा उसकी काबिलियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, लेकिन जो काबिल है उसकी जाति को हम इरेज तो नहीं कर सकते। जरूरत क्या थी जाति बोलने की? मैं बता रहा हूं क्या है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जन सुराज की फिलॉसफी में, संविधान में ये बात लिखी हुई है कि इसमें 5 जो समाज के वर्ग हैं उनको बराबर लीडरशिप का मौका दिया जाएगा। सामान्य वर्ग, OBC, EBC, मुस्लिम और दलित। और उसमें यह तय किया गया कि 5 को मौका बराबर है, लेकिन सबसे पहला मौका किसको दिया जाएगा? तो पूरे बिहार में सर्वे किया गया, सामने मीटिंग की गई, तो ये फॉर्मूला बनाया गया कि समाज में जो सबसे गरीब, पिछड़ा, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तौर पर जो सबसे पीछे है उसको सबसे पहला अवसर मिलेगा। तो मैं जनता को, बिहार के लोगों को जो मैंने वादा किया था उसको पूरा किया कि दलित समाज का ही कोई आदमी इसका लीडर बनेगा। लेकिन इसलिए नहीं बनेगा कि वो दलित समाज का है, इसलिए बनेगा कि वो सबसे काबिल व्यक्ति है जो दलित भी है। ये बात मैंने कही।